हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम का ऑनेस्ट रिव्यू। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखना एंड मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 200 रुपीज़ और ये आपको लोकल मार्केट्स और ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी पैकेजिंग पर। तो इसकी पैकेजिंग कार्डबोर्ड के बॉक्स में है और यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन प्लस फेयरनेस क्रीम और यहाँ पे मैंशनड है इसके सारे क्लेम्स और यहाँ पे मैंशनड है इसे यूज़ करने का तरीका और यहाँ पे मैंशनड है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर 24 मंथ्स तक यानी कि 2 ईयर्स तक। और यहाँ पे मैंशनड है कि ये 40 ग्राम्स मिलती है 200 रुपीज़ में। सो अब प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। सो अंदर से निकलती है ये 40 ग्राम्स की ट्यूब। तो प्रोडक्ट अंदर से कुछ इस तरीके का है और ये जस्ट एक ही शेड में अवेलेबल है जो सारे स्किन टोन्स को मैच कर सकती है, यानी कि कोई भी स्किन टोन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, जस्ट लाइक क्रीम जैसी होती है। और इसकी जो स्मेल है वो जस्ट फेयर एंड लवली की जो फेयरनेस क्रीम आती है बिल्कुल वैसी ही स्मेल है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही माइल्ड है। तो इसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको डॉट्स की सूरत में अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और इसे ब्लेंड करना है। तो ये जो ब्लेंडेबिलिटी है इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है स्किन पर, बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाती है स्किन पर। तो आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर से तो ब्लेंड कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसे चाहें तो अपने फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। अब आते हैं इसके क्लेम्स पर। तो इसका क्लेम है कि ये एक इंस्टेंट फेयर लुक देती है स्किन को। सो ये क्लेम इसका बिल्कुल ही सही है। इसे अप्लाई करते ही वाकई में एक इंस्टेंट फेयर लुक आता है स्किन पर। नेक्स्ट इसका क्लेम है कि ये कवर करती है ब्लैमिशेस को और डार्क स्पॉट्स को भी। सो ये क्लेम इसका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही लो और बहुत ही लाइट है। अगर आपको पिम्पल होगा छोटा सा भी और उसकी थोड़ी बहुत रेडनेस होगी तो वो भी इससे बिल्कुल भी कवर नहीं होती है। सो दिस क्लेम इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। नेक्स्ट इसका क्लेम है कि ये स्किन टोन को इवन करती है। सो ये क्लेम इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये छोटे मोटे ब्लेमिशेस या फिर छोटे मोटे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या कुछ चीज़ों को ये कवर अप कर लेती है, बट पूरे तरीके से उन्हें कवर अप नहीं करती है। सेकंड इसका क्लेम तो ये नहीं है, लेकिन इसमें SPF 15 भी है। सो इट्स गुड फॉर सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इसका क्लेम ये है कि ये मैट है और नॉन ऑयली फील देती है। सो ये क्लेम इसका बिल्कुल ही ट्रू है। इसे अप्लाई करते ही जो स्किन है वो नॉन ऑयली हो जाती है और जो स्किन का फिनिश है वो मैट फिनिश आता है। सो दिस इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन पीपल एट ऑल। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, या जिनकी एक्सेस में ऑयली स्किन है, क्योंकि ये स्किन को मैटिफाई करती है। लेकिन ड्राई स्किन वालों को अगर फिर भी इसे यूज़ करना हो तो उन्हें कोई अच्छा सा हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ही इसे यूज़ करना होगा। और अगर बात करें इसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस की, तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंगनेस है वो जस्ट 1 to 2 आवर्स है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई सेटिंग स्प्रे लगा देते हैं तो उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब हो गया है सारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू। तो अब चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज़ की। तो इसके प्रोज़ ये हैं कि सुपर अफोर्डेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लोकल मार्केट्स में और ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाती है। ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है क्योंकि एक मैटिफाई लुक देती है और स्किन को इवन टोन बनाती है और एक इंस्टेंट फेयर लुक देती है। किसी भी स्किन टोन के साथ मैच हो जाती है। ब्लेंडेबिलिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर है और ब्लेंड भी बहुत ही ईजीली हो जाती है। और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही माइल्ड है। अब आते हैं इसके कॉन्स पर। तो इसके कॉन्स ये हैं कि ड्राई स्किन ब्यूटीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो कवरेज है वो भी बहुत ही लो और बहुत ही लाइट है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और दूसरा इसकी जो लॉन्ग लास्टिंगनेस है वो भी जस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसमें पैराबेन्स एडिड हैं, तो इसे यूज़ करना स्किन पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सो व्यूवर्स, ये था आज का ऑनेस्ट रिव्यू ऑन फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो। देन इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप ऐसे आगे और ऑनेस्ट रिव्यूज़ पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।